होर्मुज़ स्ट्रेट के पास ईरान का विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए। कार्गो शिप पर ईरान का घातक ड्रोन हमला। ये देखिए ईरानी हमले को अमेरिकी बलों ने किया नाकाम, ब्रेकिंग और शॉट। होर्मुज़ स्ट्रेट में सुरक्षा अधिकारी का बड़ा दावा, ये बड़ी खबर। ये देखिए जरा, अमेरिकी सेना ने मार गिराए 2 ईरानी ड्रोन। एक और बड़ी खबर कैंप 1 पर आई है। यूएई के आसमान में F-35 फाइटर जेट का इमरजेंसी कॉल, ब्रेक करिए, इमरजेंसी कॉल। ये देखिए जरा, अमेरिकी लड़ाकू विमान ने भेजा इमरजेंसी कोड 7700। आबू धाबी के ब्रेकिंग और शॉट। आबू धाबी के एयरबेस से उड़ान भरते ही संकट है। अल दफरा एयरबेस पर हुई आपातकालीन लैंडिंग। ये बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है कि ग्राफिक्स पर आई है, इमरजेंसी कॉल आया है। आसमान में खराब हुआ F-35। अभी तो देखते जाइए, पहले भी बहुत सारे खराब हो चुके हैं। आबू धाबी के अल दफरा एयरबेस से टेक ऑफ करते ही खराब हुआ। जब से ये लॉन्च हुआ है शायद 12 से 15 के बीच में F-35 खराब हो चुके हैं। और जरा डेटा चेक करिए, जब से हमारा तेजस लॉन्च हुआ है शायद 2 या 3। देखिए जरा, दोनों ही सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट हैं, बस वो 5th जनरेशन है, हमारा थोड़ा पीछे है। ये देखिए, उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के बाद भीतर विमान में तकनीकी दिक्कत। पायलट ने हवा में आपातकालीन कोड 7700 जारी कर मांगी मदद। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। अमेरिका कल चाहे तो पूरे ईरान पर कब्जा कर सकता है। ये देखिए, ये बात कर रहे हैं किसकी? ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। ट्रंप की ईरान को अब तक की सबसे बड़ी वार्निंग। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका कल ही पूरे ईरान को जीत सकता है। ट्रंप ने यह कहा है फिर महज कुछ सैनिकों की टुकड़ी भेजकर पूरे ईरान पर कब्जा कर सकता है। फॉक्स न्यूज से बातचीत में ईरान पर ट्रंप का अब तक का सबसे बड़ा दावा। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। ईरान को कंगाल बनाने का ट्रंप का प्लान, ब्रेक करिए। खर्ग द्वीप को तबाह करने की सीक्रेट रणनीति। एक झटके में रुक जाएगी ईरान की फंडिंग। सीएनएन की रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा। सैनिकों की जान के डर से ट्रंप ने मिशन खर्ग जो है वो रुकाए। आइए जरा अपर गोप्रो पर इस वक्त की बड़ी खबर। विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट संभाल के रखेगा। ईरान की बर्बादी का अमेरिकी ब्लूप्रिंट। अमेरिका के पास ईरान को रातों रात कंगाल बनाने का घातक प्लान है। ये अमेरिका का ईरान के खर्ग ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने का प्लान है। खर्ग ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त होते ही ईरान का पूरा जंगी फंड डूब जाएगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। अमेरिका से ज्यादा ईरान को डील की जरूरत, ब्रेक करिए। अमेरिकी हमलों से बुरी तरह टूटा ईरान, ब्रेकिंग और बाइट। ट्रंप ने अचानक रोका ईरान पर बड़ा हमला। 16 घंटे पहले होने वाली थी भीषण बमबारी। ट्रंप का एक और यू टर्न, ईरान के साथ महा डील में मिले बड़े संकेत। ये बड़ी खबर सीधा आइए इस सब के बीच में अपर गोप्रो पर। ये देखिए जरा, फ्लोर पर ट्रंप ने आखिरी वक्त में रोकी एयर स्ट्राइक। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के साथ उच्च स्तरीय बातचीत के बाद ट्रंप ने अचानक रोका हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका, इजराइल और क्षेत्रीय सहयोगी देश इस डील के लिए तैयार है। बड़ी खबर, विजय इस खबर को, इस फ्लोर को संभाल के रखेगा। एक और बड़ी खबर, अमेरिका से अब तक नहीं हुई कोई डील, ब्रेक करिए जरा। ट्रंप के दावे को ईरान ने सिरे से खारिज किया। समझौते के मसूदे को मंजूरी से किया इनकार, ब्रेकिंग और शॉट। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बकई का दावा। यह बड़ी खबर, आइए जरा अपर गोप्रो पर। अमेरिका ईरान में नहीं हुई डील। ईरान की IRGC ने डील पर ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया है। IRGC ने कहा कि आधिकारिक तौर पर कोई समझौता नहीं हुआ है। तंसीम न्यूज एजेंसी ने ट्रंप के बयानों को विरोधाभासी और गलत बताया। विजय 2 ब्रेकिंग 2 शॉट लीजिए, 2 ब्रेकिंग 2 शॉट लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ मेरे खास मेहमान कौशिक सर मौजूद है। कौशिक सर, आपको इंतजार कराने के लिए माफी। सर एक चीज बताइए मुझे, हम ईरान की कंडीशंस की बात करते हैं। पहली कंडीशन क्या है? ट्रंप की ईरान की पहली कंडीशन यह है कि हम अपना यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं रोकेंगे। ईरान की दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन यह है कि हम किसी भी सूरत हाल में अपनी मिसाइलों की रेंज नहीं कम करेंगे। तीसरी कंडीशन क्या है? कि हमें लॉन्ग टर्म पीस चाहिए। यह नहीं कि आप 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या 8 महीने के बाद फिर से हमारे ऊपर हमला कर दें। और इन सबसे भी बड़ी कंडीशन कि लेबनान और गाजा पर कोई हमला नहीं होगा। यह सारी कंडीशंस अमेरिका मान ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका मानेगा तो उसका हमला करने का बेसिक प्रिटेक्स्ट ही खत्म हो जाएगा। तो ये ट्रंप कौन सी डील की बात कर रहे हैं सर, और कौन से पाकिस्तान की यहां पर बीन बजाई जा रही है? देखिए निशांत, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं बता दूं आपके दर्शकों को कि अगर नोबेल पीस प्राइज ट्रंप को मिले ना मिले, लेकिन वार कवरेज का अगर प्राइस कोई हो तो वो निशांत को जाना चाहिए। अरे सर, इतनी बॉलिस्टिक कवरेज मुझे देखने को मिलती है आपकी फुल एंड फाइनल में। जहां तक आपका सवाल है, वो डील अभी कम से कम 3 दिन दूर है, क्योंकि ये जितने भी हमले, ये जितने भी बिसात बिछाई जा रही है, वो फ्रांस में इवियन शहर में जो बहुत G7 देश जुटने वाले हैं उसकी पृष्ठभूमि है ये सब। मैं आपसे बड़ी विनम्रता से, क्योंकि आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं,
और इसलिए मैं आपसे लिबर्टी लेने की हिम्मत कर रहा हूं अपने सभी दर्शकों के सामने। पहली बार मैं एक एनालिसिस रख रहा हूं। सर, ट्रंप ने इसलिए हमला रोका क्योंकि वर्ल्ड कप की ओपनिंग थी, पीरियड, नथिंग एल्स। ही वांटेड द ओपनिंग टू गो क्लीनली, दैट्स इट, नथिंग एल्स। योर टेक कौशिक सर। और दूसरा, आपके साथ में और जोड़ दूं, आप कह रहे थे कि मैं कंफ्यूज हूं। सुधाकर सर, बताइए कि इस समय ट्रंप चाहते क्या है? मुझे लगता है कि कंफ्यूज आप नहीं है, कंफ्यूज डोनाल्ड ट्रंप हैं कि वो चाहते क्या हैं। दरअसल वो अभी तक ईरान पर युद्ध क्यों कर रहे हैं, इसका भी जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं। पहला सवाल यह कि क्या अमेरिका ईरान को मिलिट्रीली तबाह कर सकता है, इकोनॉमिकली तबाह कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, जवाब साफ है। लेकिन एस्केलेशन मैनेजमेंट क्या अमेरिका कर सकता है? क्या अमेरिका जब चाहे युद्ध छेड़े और जब चाहे रोक दे? क्या उसके हाथ में ये सब है? वो चाहता यह है कि हरमुज जब चाहे बंद कर दे या जब चाहे वो खोल दे। इस तरह का जो एक पावर का एरोगेंस है अमेरिका के पास, और वो स्पेशली ट्रंप 2 में जो एरोगेंस है, जब तक ये एरोगेंस रहेगा तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। नेतन्याहू युद्ध के बिना रह नहीं सकते। ट्रंप युद्ध रोकना चाहते हैं लेकिन बिना युद्ध लड़े हॉर्मुज खोल नहीं सकते। और जो इवियन शहर में होने वाला है, जहां पर यूरोपीय देश भी उनके सामने बैठे होंगे, उनके सामने क्या होगा? इजराइल चाहता यह है कि गाजा की नब्ज वहां पर दबाई जाए। अमेरिका चाहता यह है कि लेबनान पर वो हमले होते रहे और ईरान की पेशेंस को परखा जाता रहे। ये सब अगले 2-3 दिन में आपके सामने अनफोल्ड होगा। अंडरस्टूड सर।